देखती आंखों और सुनते कानों को डॉक्टर जावेद दुरानी का सलाम पहुंचे। मेहरगुल आज का हमारा मौजू है। मेहरगुल दूसरा और नतीजतन आखिरी अलकौन बादशाह था जिसने 515 बाद मसीह से लेकर 542 बाद मसीह तक शुमाली हिंदुस्तान के इलाकों पर हुकूमत की। अलकौन एक खाना बदोश कबीला था जिसका मस्कन वस्ती एशिया। ये लोग हुन कहलाते थे। ईरानी सासानी हुकूमत ज़वाल का शिकार थी जिसका फ़ायदा उठाकर मकामी कबाइल ने अपने इलाकों में हुकूमतें कायम। ये वही हुन कौम है जिसकी एक शाख ने अतीला हन की क़यादत में रोमी सल्तनत को लोहे के चने चबवा दिए थे। इन हनों को यूरोपीय हन कहती है, जबकि वो हुन जिन्होंने शुमाली हिंदुस्तान का रुख किया सफ़ेद हुन कहलाए। वाज़ेह रहे कि और एक और अगलबन हन कौम अफ्ताली भी थी जिसका मस्कन गालिबन बदख्शा। ये वही कौम है जो आगे जाकर अब्दाली कहलाई और इसके एक सपूत अहमद शाह अब्दाली जिसने बाद में अपना नाम अहमद शाह दुरानी रखा था, इन्होंने अफगानिस्तान की रियासत की बुनियाद रखी। मेहरगुल के बाप का नाम तोरामान था। उन्होंने अपनी रियासत शुमाली हिंदुस्तान में कायम की थी। तोरामान का अहद हुकूमत 493 बाद मसीह से 515 बाद मसीह तक का रहा। मेहरगुल की रियासत का दारुल हुकूमत सागाला शहर था जो मौजूदा सियालकोट पाकिस्तान का शहर। संस्कृत में मेहरा सूरज को कहते हैं और कुला या गुला खानदान। मेहरगुल हिंदू था और शेवा का पुजारी था। उस ज़माने में हिंदुस्तान में दो बड़े मज़ाहिब थे, हिंदुइज़्म और बुद्ध मत। तो 71 ईस्वी बाद मसीह में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में पैदाइश हुई। इस्लाम फैला और 711 बाद मसीह में हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध फतह करने भेजा और यूं इस्लाम हिंदुस्तान में उतार गया। ज़ुयान ये एक चीनी बुद्ध सियाह था जिसने उसके मेहरगुल के ज़माने के बाद इस इलाके का सफ़र किया था और उसने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि मेहरगुल को इब्तदान मज़हब बुद्ध मज़हब से लगाव पैदा हुआ। तो उसने मकामी टेक्सिला दारुल उलूम को दरख्वास्त भेजी कि उसे बुद्ध मज़हब सिखाने के लिए किसी जय्यद आलिम को भेजा जाए। मगर एक ज़माने का टेक्सिला दारुल उलूम जो मशहूर ज़माना आलिम कोतलिया चांकिया का मस्कन रहा था, अब अपनी पुरानी आबोताब खो चुका। उन्होंने मेहरगुल की हैसियत को पहचाने बगैर उसे एक नौवारिद नौजवान आलिम भेज दिया जिस पर मेहरगुल बादशाह आग बबूला हो गया। उसके बाद मेहरगुल एक आग और आंधी का एक तूफान बनकर बुद्ध मज़हब पर टूट पड़ा, टेक्सिला को तबाह कर दिया, कई बुद्ध भिक्षुओं को कत्ल कर दिया, स्टूपा और दरगाहों को मसमार। उसकी जुल्म और तबाही का जिक्र तारीख में अमर है। मेहरगुल की तबाही, उसके जुल्म की दास्तानें सारी दुनिया में फैल गई। तो जो शुमाली हिंदुस्तान के हुक्मरान थे उन्होंने उसके खिलाफ ऐलान जंग किया। मेहरगुल अपनी रियासत को बढ़ाते बढ़ाते मौजूदा तमाम पाकिस्तान उसकी रियासत में शामिल था। ग्वालियर, पंजाब, सिंध ये सब इसके रियासत में शामिल। इसका आखिरी जो टाकरा था वो यशोधर्मन बादशाह मालवा का और नरसिम्हा बालादित्य गुप्ता जो आखिरी गुप्ता हुक्मरान गुप्ता एम्पायर थी उनका जो आखिरी उनका जो बादशाह था, उन्होंने उसके खिलाफ, दोनों ने मिलकर उसके खिलाफ ऐलान जंग किया और वो उनका आमना सामना सुल्तानी के मैदान में हुआ सन 528 बाद मसीह। सुल्तानी मंदसौर
मध्य प्रदेश भारत में है। यहाँ पे एक घुमसान का मौका हुआ और इसमें मेहरगुल को शिकस्त। नरसिम्हा बालकिया ने उसको सजाए मौत दी, लेकिन उसको उसकी माँ ने उसको उसमें मुदाखलत की और उसे सजाए मौत से बचा, क्योंकि उसने कहा कि ये एक इज्जतदार और बावकार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, इसको छोड़ दिया जाए। नतीजे में इस पूरी जंग के नतीजे में मेहरगुल को अपनी शुमाली जो उसकी फतवाहत थी शुमाली हिंदुस्तान की और पंजाब से हाथ धोना पड़ा। यहाँ से मागदा से निकलकर शिकस्त के बाद ये वापस कश्मीर आया। कहते हैं कि वहाँ पे जो मकामी बादशाह था उसने उसे बना दी, मगर कश्मीरी बादशाह की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर मेहरगुल ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और यहाँ से उसने फिर वापस अपनी दोबारा रियासत की तरफ कूच किया, दोबारा उस पर हमले किए, तो रियासत दोबारा हासिल की, लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद उसका इंतकाल हुआ। तो ये है हमारी कहानी, आज की कहानी। मिलते हैं कुछ वक्फे के बाद। इसके बारे में अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिए। नीचे कमेंट्स में आपकी तासुरात का हमें इंतज़ार है। एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।